आज का टॉपिक है रिवेन्यू, एक्सपेंस, रिसीट एंड पेमेंट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो को जरूर देखिए। विदाउट नॉलेज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आपके लिए ये वीडियो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। रिसीट, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीट दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल रिसीट एंड रिवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट ये डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं। इस तरह के रिसीट या तो नॉन करेंट लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या फिर फिक्स असेट्स रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल, गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड सेल ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स। आइए पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो इससे कैश का इनफ्लो होता है। इस तरह के रिसीट को कैपिटल रिसीट कहते हैं। इससे हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं। सेम लाइक अगर हम ओल्ड फिक्स असेट्स को सेल करते हैं तो इससे भी हमारे पास कैश का इनफ्लो होता है। इसे भी हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। ओल्ड फिक्स असेट्स के सेल से हमारा फिक्स असेट्स रिड्यूस हो जाता है। रिवेन्यू रिसीट रूटीन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं। इस तरह के रिसीट न तो नॉन करेंट लायबिलिटीज को क्रिएट करते हैं और न ही फिक्स असेट्स को रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इस तरह के ट्रांजेक्शन का बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के समय के लिए प्राप्त करते हैं। इस तरह के एक्सपेंडिचर को करने से या तो फिक्स असेट्स क्रिएट होता है या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी रिड्यूस होता है। एग्जांपल, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, पे ऑफ लोन अमाउंट। आइए पॉइंट नंबर 3 को समझते हैं। फिक्स असेट्स के परचेज करने पर कैश का आउटफ्लो होता है। इस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करते हैं क्योंकि इससे फिक्स असेट्स क्रिएट होता है। अगर लोन का पे ऑफ करते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होता है। इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे क्योंकि इससे हमारे नॉन करेंट लायबिलिटीज रिड्यूस होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रूटीन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं। इस तरह के एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के अंदर ही रिसीव हो जाता है। इस तरह के एक्सपेंडिचर से न ही कोई फिक्स असेट्स क्रिएट होता है और न ही कोई नॉन करेंट लायबिलिटी रिड्यूस होता है। एग्जांपल, सैलरी, रेंट, वेजेज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट एंड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आइए कंप्लीट कॉन्सेप्ट का रिकैप करते हैं। एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, revenue expense and capital expense. Revenue expense do not affect fixed assets and non-current liability, and capital expense create fixed assets or reduce non-current liability. Receipt भी दो प्रकार के होते हैं, revenue receipt and capital receipt. Revenue receipt do not affect fixed assets and non-current liabilities, and capital receipt create non-current liabilities or reduce fixed assets. Now expenses को on the basis of cash flow भी divide कर सकते हैं, non cash expense and cash expense. Non cash expense example, depreciation, bad debt and decline in the value of stock. Cash expense example, salary, wages, rent, purchase of fixed assets and interest payment. Revenue receipt को revenue कहते हैं एंड रिवेन्यू एक्सपेंस को एक्सपेंस कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। टोटल रिसीट को रिसीट कहते हैं। टोटल रिसीट का मतलब है रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और कैश एक्सपेंस को पेमेंट कहते हैं। रिसीट माइनस पेमेंट कैश अकाउंट का बैलेंस कहलाता है।
आइए समझते हैं डिफरेंस अमंग इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। इनकम एक वाइडर टर्म है। प्रॉफिट, सैलरी एंड फीस ये सभी इनकम कहलाती हैं। बिजनेस के टर्म में इनकम प्रॉफिट कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट के टर्म में इनकम सैलरी कहलाता है एंड प्रोफेशन के टर्म में इनकम फीस कहलाता है। गेन इज द बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इंसिडेंटल आइटम। एग्जाम्पल, अगर ओल्ड बिल्डिंग को हम सेल करते हैं और हमें 12 लाख माइनस 10 लाख अगर 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता है तो ये हमारे लिए गेन है। विनिंग अ लॉटरी टिकट इज अ गेन and getting money on road is also a gain.